हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए पॉलिटी के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर इंक्लूड किए गए सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं और प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। तो जो भी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको आने वाले परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। दोस्तों, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उस समय सबसे पहले चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में। इसके जस्ट 2 दिन बाद फिर से संविधान सभा का एक मीटिंग बुलाया जाता है और इस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे यह पूछा जाए कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे संविधान सभा के, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन पूछ लिया जाए कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट मीन्स कि संविधान सभा की, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों क्वेश्चन में आप सभी लोग कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग तथा अनुसूची शामिल हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं वर्तमान काल की, तो भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग हैं, 12 अनुसूची है और 448 अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान में जो अलग अलग तरह की विशेषताएं हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन ऑलरेडी 2022 में एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश संविधान की, यानी कि जो ब्रिटेन का संविधान था, तो वहां से लिया गया था दोस्तों एकल नागरिकता। दैट मीन्स कि एक व्यक्ति को ही केवल इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा। अगर उस व्यक्ति ने किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो भारतीय होने का नागरिकता उसका स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद द्विसदन भी हमारे ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया था। द्विसदन कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि पार्लियामेंट के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद अमेरिका का संविधान है, जहां से लिया गया था मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति का अभियोग यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मान लो राष्ट्रपति अपने पद पर हैं और उन्हें हटाने के लिए किसी भी तरह का कंडीशन आ जाता है, तो यह जो हटाने का तरीका है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का पद यानी कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट होना चाहिए, यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। फिर आपका प्रस्तावना लिया गया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय और जो सर्वोच्च न्यायालय है, इनके जजों को हटाने का तरीका भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आयरलैंड। तो दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से राज्यों के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी लिया गया है और हमारे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आफ्टर देन कनाडा से लिया गया है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों दोनों सदनों की एक साथ बैठक, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सिटिंग होता है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा आपकी जो समवर्ती सूची है संविधान में वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है जर्मनी से। तो देखिए, जब देश में आपातकाल लागू किया जाता है तो उस समय आपके केवल राइट टू लाइफ एक्ट को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स डिजॉल्व कर दिए जाते हैं। तो यह जो कंडीशन लिया गया है वो भी आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है। एंड रूस के संविधान से हमारे मौलिक कर्तव्य दैट मीन्स कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। और दोस्तों, फ्रांस के संविधान से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे शब्द जोड़े गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर बनता है, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए हैं। यानी कि दोस्तों, हमारा जब प्रेम्बल है जिसे स्टार्ट करते हैं हम बी द पीपुल ऑफ इंडिया के नाम से, वो उसमें समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द को कब जोड़ा गया। तो 1976 में संविधान संशोधन हुआ था, उसी समय इन तीनों वर्ड को ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, नागरिकता का वर्णन किस भाग और अनुच्छेद में किया गया है।
दोस्तों जो सिटीजनशिप है इसका डिटेल दिया गया है आपके पार्ट 2 में, और अगर आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 7 है, मौलिक अधिकार किस भाग और अनुच्छेद में स्थित है, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस पार्ट में आता है और किस आर्टिकल के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। तो दोस्तों जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो आते हैं भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की जो आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कुल कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। तो दोस्तों वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन पहले टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसकी वजह से वर्तमान में टोटल 6 ही मौलिक अधिकार रह गए हैं। और ये 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार, यानी कि सभी पीपल जो भी इंडिया के हैं उन सभी को समानता की नज़र से देखा जाएगा, सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा। यह आपको मिलेगा इसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है, यह आपके आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। नेक्स्ट है आपका शोषण के खिलाफ अधिकार, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति का इंटेंशनली शोषण नहीं कर सकते, इसके बारे में आर्टिकल 23 और 24 में लिखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग अपनी धार्मिक आज़ादी को लेकर जो राइट दिए गए हैं वो आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 में है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, दैट मीन्स कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में इंक्लूड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं मिलता या फिर उसके मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो इस कंडीशन में वो इसी आर्टिकल या फिर इसी राइट के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाकर अपनी पिटीशन दाखिल कर सकता है। और यह जो संवैधानिक उपचार है दोस्तों, यह आता है आपके आर्टिकल 32 के तहत। यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट का नाम था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान सभा का आत्मा कहा था, यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों कहा था? देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो यह जो आर्टिकल है ना, कहीं ना कहीं इस पूरे फंडामेंटल राइट को बचा कर रखने की क्षमता रखता है। इस वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। और दोस्तों यह जो आपका क्वेश्चन है ना, मैंने जब भी SSC का एग्जाम दिया है लगभग हर एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हो सकता है आने वाले एयरफोर्स एंड नेवी एग्जाम के लिए भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, इसे आप सभी लोग याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे रिमूव कर दिया गया था। यह हटाया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका वर्णन किया गया है दोस्तों आर्टिकल 44 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए वर्तमान में टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 11 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 12 नंबर, 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया गया, यह कब किया गया था? तो देखिए 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उन सभी के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं? दोस्तों भारत के जो फर्स्ट सिटीजन हैं वे कहलाते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल होना जरूरी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 35 ईयर्स। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होगी? तो देखिए अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इसके अलावा आप भारत के नागरिक होने चाहिए। सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं और उन 15 क्वेश्चन से रिलेटेड अलग अलग एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिए हैं, जिसे मिलाकर आउट ऑफ टोटल 25 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इसी तरह दोस्तों 2 और लेक्चर आने वाले हैं आपके इंडियन पॉलिटी में, और इसके साथ ही आपका इंडियन पॉलिटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।
और एक लेक्चर मैंने पहले भी अपलोड कर रखा था, तो जिन लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हो। या फिर आज का जो लेक्चर मैंने डाला है और इसके आगे आने वाले दोनों अगर आप लेक्चर को देख लेते हो तो यही तीनों वीडियो काफ़ी होगा आपके कंप्लीट इंडियन पॉलिटी के लिए। इसका पीडीएफ मैं थोड़ी देर में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। साथ में दोस्तों मैंने अपने वेबसाइट पर भी सारे पीडीएफ वगैरह अपलोड कर रखे हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप विजिट कर सकती हो। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। साथ ही में दोस्तों जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं फिर से कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।